बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। इस रमज़ान पोटली स्नैक्स बनाकर अपनी इफ्तारी का मज़ा दुबाला करें। इतने ज़बरदस्त क्रंची क्रिस्पी और मज़ेदार ये स्नैक्स हैं। टाइम ज़ाय के बगैर रेसिपी शेयर करती हूँ। इसके लिए सबसे पहले हमने आधा पाव चिकन लेना है। चिकन का जो है ना कीमा बना लेना है और इसके बाद ये मैंने 4 टेबलस्पून घी के डाले हैं और इस घी में जो है ना हमने कीमे को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। स्टफिंग जो है इसका एक भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा, बहुत अहम है। और उसके बाद इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, फ्राई कर लेना है इसमें घी में। ठीक है, जब इसका कलर जो है वो हल्का हल्का सा चेंज हो जाए उसके बाद हमने इसमें वेजिटेबल डालनी है। ये 2 गाजरें हैं बड़े साइज़ की, इनकी मैंने कटिंग कर ली थी, क्यूब कटिंग। और इसको हमने जो है ना गाजरों को 3 मिनट तक इसमें हमने फ्राई करना है। ठीक है, क्योंकि गाजरें जो हैं वो थोड़ी हार्ड होती हैं, सख्त होती हैं, इसलिए इसको हमने 3 मिनट तक इसमें फ्राई कर लेना है। उसके बाद इसमें हमने शिमला मिर्च डालनी है और शिमला मिर्च जो है इसको हमने 1 मिनट के लिए जो है ना इसमें पकाना है। ठीक है, उसके बाद इसमें हमने बंद गोभी डालनी है। बंद गोभी जो है इसको भी हमने 1 मिनट तक जो है ना इसमें फ्राई कर लेना है। उसके बाद सारी चीज़ों को एक साइड पे कर देना है और 2 टेबलस्पून घी के डाल के इसमें 1 टेबलस्पून मैदे का डालना है और मैदे को इस घी में अच्छी तरह से भून लेना है। अच्छी तरह से भून लेना है ताकि कच्चे मैदे की जो स्मेल जो है ना वो ख़त्म हो जाए। और उसके बाद इसमें स्पाइसेस डालने हैं। इसमें काली मिर्च, नमक और पिसी हुई लाल मिर्च डाली है। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। और उसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून मैंने सोया सॉस डाला है और 1 टेबलस्पून ही इसमें चिली सॉस। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद 1 कप दूध का डालना है और फ़ौरन से सब चीज़ों को मिक्स कर देना है ताकि गुठलियाँ ना बने। उसके बाद वेजिटेबल चिकन वाला जो स्टफिंग है इसको भी हमने सारा इसमें मिक्स कर देना है और इसको 2 से 3 मिनट तक जो है ना मीडियम फ्लेम पे पका लेना है। जब ये थोड़ी हार्ड हो जाए तो फ्लेम बंद कर देनी है। इसके अंदर हमने थोड़ा सा चीज़ डाल देना है बहुत मज़ेदार से फ्लेवर के लिए और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हमने खुले बर्तन में जो है ना निकाल लेना है ताकि ठंडा हो जाए। उसके बाद हमने लेनी है जी समोसा पट्टी। ये रोल पट्टी थी तो इसको मैंने जो है ना कटिंग करके राउंड शेप दे ली थी। तो इसके बाद इसके बिल्कुल सेंटर में जो है ना हमने स्टफिंग रखनी है और इस तरह से 2-2 इंच बाहर वाली साइड्स किनारे जो है ना छोड़ के अंदर वाली साइड पे हमने इसमें राउंड शेप में ये मैंने मैदे की जो है ना स्लरी बनाई हुई थी ये लगा देनी है इस तरीके से राउंड शेप में। और यूँ पकड़ के जो है ना इसको हमने इस तरीके से इकट्ठा कर देना है। इससे ये होगा कि स्टफिंग जो है ना फ्राई करते वक्त बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी और ना ही घी जो है वो अंदर जाएगा और अच्छी तरह से इसको बाइंड कर देना है। उसके बाद इसको धागे के साथ जो है ना हमने इस तरीके से बांध लेना है और ये देखें जी पोटलियाँ हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। उसके बाद मीडियम फ्लेम पे जो है ना घी हमने गरम कर लेना है और अब यकीन करिए सिर्फ 3 मिनट में जो है ना 3 मिनट से भी शायद कम टाइम ही लगा होगा तो ये बिल्कुल जो है ना फ्राई हो गए थे। इस तरह का प्यारा सा गोल्डन कलर जो है ना हमने देना है और जहाँ से आपको लगे कि फ्राई नहीं है वहाँ से आप इस तरीके से किसी भी चीज़ जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं चिमटा या फोक जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं इस तरीके से ना आप इसको गोल्डन कलर दे लें। और ये देखिए जी प्यारा सा गोल्डन कलर आने पे हमने निकाल लेना है। हमारी क्रिस्पी क्रंची जो है ना पोटलियाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। देखिए अंदर बिल्कुल भी घी नहीं गया। आप मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, लाजमी ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।